पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को क्रॉस कर भारतीय सेना पर गोलीबारी की है। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो भारत में सर्जिकल स्ट्राइक करे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भारत ने 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह घटना 1 अप्रैल 2025 की है। डीडी न्यूज, एएनआई और इंडिया टुडे ने इस घटना की पुष्टि की है। अब आपको क्या लगता है, भारतीय सेना चुप बैठी होगी? भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पाकिस्तानी सेना वापस अपने देश भागने के लिए मजबूर हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलओसी के आसपास माइंस बिछी हुई थी और इसी माइंस पर पाकिस्तानी सैनिकों का पैर पड़ गया, ब्लास्ट हुआ और वो घायल हो गए। पाकिस्तानी सैनिकों का प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। खैर, सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? बार बार भारतीय सेना से मात खाने के बावजूद पाकिस्तान में इतना दुस्साहस कहां से आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। इसके बाद लगा था कि एलओसी पर अब शांति रहेगी, फायरिंग बंद होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान एग्रीमेंट को मानने वाला देश है? ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने एलओसी पर इस प्रकार की हरकत की है। कभी आतंकवादियों को पनाह देने के लिए तो कभी घूसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान अक्सर भारतीय चौकियों पर, भारतीय सैनिकों पर हमला करता रहता है। अब इसी बीच फिर एक बड़ा सवाल आ जाता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता क्यों है? अब अगर पाकिस्तान की सिचुएशन पर आप नजर डालें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में फिलहाल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनकी नींद हराम की हुई है। हाल ही में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, पाकिस्तानी सेना के लोगों को निशाना भी बनाया था और बलूचिस्तान में दिन ब दिन ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और पाकिस्तानी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये संगठन भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। इस संगठन ने दावा किया है कि 2025 में इसने पाकिस्तान के 384 सैनिकों को या तो मार दिया है या फिर घायल किया है। अभी तो 2025 का चौथा महीना ही लगा है और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो दूसरी तरफ टीटीपी। इन सभी चीजों से पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार पहले से ही परेशान है और अब पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है और अब पाकिस्तान के लिए एक नई परेशानी सामने आ चुकी है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। हालांकि उनको यह अवार्ड मिलने की उम्मीद कम है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए ये काफी परेशान करने वाला मुद्दा है। एक तरफ तो पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर ऑलरेडी जूझ रहा है, इसके बाद अंदर ही अंदर पाकिस्तान के कई हिस्सों में बगावत का दौर चल रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तान की जेल में बंद प्रधानमंत्री के लिए ये खुशखबरी और पाकिस्तानी सेना को लेकर पाकिस्तानियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे समय में जनता के असंतोष को दूर करने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या करेगी? पाकिस्तान सरकार भारत को निशाना बनाएगी। खैर, पाकिस्तान ने जितनी बार भी ऐसी हरकतें की है, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इन सभी के बावजूद आखिरकार पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें क्यों करता है? शायद पाकिस्तान का ये प्लान होगा, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, भारत को भी बर्बाद करते हैं। भारत को युद्ध में, सीमा पर लगातार गोलीबारी में झोंक कर हम भारत की भी इकोनॉमी को बर्बाद करते हैं, भारत में भी भूखमरी बढ़ाते हैं, भारत की सरकार के प्रति भी जनता में असंतोष पैदा करते हैं। ये सारे पाकिस्तान के प्लान हो सकते हैं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान में एक छोटा सा भी वार छिड़ गया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी गरीब देश बन चुका है, ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। लेकिन भारत की इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है और अगर इस स्थिति में कोई भी युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान हार जाएगा, भारत जीत जाएगा। लेकिन इन सभी के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर भारत को काफी नुकसान होगा। विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से घबराएंगे और एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रही है। भारत में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों का हाथ है। तो ऐसे समय में आपको क्या लगता है, क्या वो समय आ चुका है कि भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे? ऐसी सिचुएशन में भारत क्या कर सकता है, क्या कदम उठा सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वो हम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।